आगे देखिए कह रहे हैं कि इस पर लानत न करना और उसे मत मारना। जो तीसरी हदीस है कह रहे हैं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इस घर में फ़क्र दाखिल नहीं होता जिस घर में मोहम्मद और फ़ातिमा का नाम वाले फ़र्द होते हैं। उस घर में कभी भी गुर्बत नहीं आती, फ़क्र नहीं आता। आगे देखिए हमारा पॉइंट है आलम ज़र। पिछले सिफ़ात में हदीस मौजूद है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह की कसम खुदावंद मुतआल ने हज़रत फ़ातिमा को आलम मीसाक में पाको पकीज़ा ख़ल्क़ किया है। इन्हें हर किस्म के नापसंदीदा अमूर से पाक पैदा किया है। इस हदीस में कलमा मीसाक से मुराद आलम ज़र है। ये वो आलम है जिसने अल्लाह ताला के बनु आदम की पुश्त में इसी की नस्ल रखी और फिर इनसे गवाही लेते हुए फरमाया, क्या फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन सब ने कहा, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। इस रवायत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान की नस्ल को जनाब आदम के सुल्ब से निकाला। हालांकि वो इस वक्त ज़र्रा नाचीज़ थे। फिर इन्हें हज़रत आदम पर पेश किया और फरमाया कि इनमें से मिसाक लेने वाला हूँ और मेरी इबादत करेंगे और मेरा शरीक नहीं ठहराएंगे। इनके रिस्क का मैं ज़ामिन हूँ। फिर इन सब ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? इन सब ने कहा, जी हाँ, तू हमारा रब है। अल्लाह ताला ने तमाम मलाइका से फरमाया, इनकी सब शहादत पर गवाह रहना। इन्होंने अर्ज़ किया कि हम गवाह हैं। फिर कहते हैं कि इस मौरिद में ये भी है कि अल्लाह ताला ने तमाम औलाद आदम को जब आलम मिसाक में हाजिर किया तो इस वक्त फ़हम अकल रखते थे। इन्होंने अहले इलाही खिताब सुना और समझा। फिर इन्हें सुल्ब आदम में रखा। तमाम लोग महबूस हुए और खुदावंद तआला अपनी मर्ज़ी के साथ जिसे चाहता है उसे ज़माने में हाजिर कर देता है। और जब दुनिया में आते हैं, अगर वो इस्लाम और इसके अहकाम को अपनाते हैं तो इन्हें अव्वलीन फितरत पर समझा जाता है। अगर वो कुफ्र को अपनाते हैं तो दर हकीकत फितरत ऊला को झुटलाते हैं।